नमस्कार। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड सम्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। जी हाँ, ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है, यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक। और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में टोटल 5 यूनिट्स थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट 5th किया, देन यूनिट 4 किया, देन 1 किया, और ये हमारा सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिट 3rd पढ़ेंगे जो कि सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट यूनिट है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास खत्म होगी तो ही हमारा क्या होगा, यूनिट 3rd स्टार्ट होगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगी। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो हमारा 3rd यूनिट है। ठीक है, ठीक है, तो जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में डील करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग आज मैं 3 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर y = 3 cos log x + 4 sin log x है, तो आपको प्रूफ करना है कि x² y2, इस y2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस x y1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y = 0, दिस इक्वल टू 0 होगा। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को पहले लिखेंगे। हमारा y = क्या है, तो y = 3 cos log x + 4 sin log x। ठीक है, आप देख पा रहे हो। चलिए, ये हमारा हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया और हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है x² y2 + x y1 + y = 0। इस y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए, इस x का मतलब सिंपल, ये x का स्क्वायर, ये x है। तो सबसे पहले दिस हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हमारा हो जाएगा dy/dx। ठीक है, और इस पूरे में हम dy/dx लगाएंगे, तो dy/dx ऑफ 3 cos log x + 4 sin log x। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू एक बार d 3 cos log x /dx एंड एक बार d 4 sin log x /dx। ठीक है, एक बार d/dx इसके साथ गया, फिर प्लस का प्लस, देन इसके साथ। ठीक है, अब हमारा 3 कांस्टेंट है, आप 3 को बाहर निकाल दो। आप खुद सोचो, cos log x है, cos थीटा की जगह पे log x है, तो यहाँ भी तो थीटा होना चाहिए ना, मतलब अच्छा d cos थीटा, थीटा यानी कि log x, तो यहाँ पे तो होना चाहिए d थीटा, यानी कि इसको हम लोग करेंगे log x। अब जितना डिवाइड किया उतना हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय dx, तो दिस कैंसिल हो जाएगा, दिस बाय दिस हो जाएगा। अगेन प्लस 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो d sin थीटा, थीटा की जगह पे log x /d log x। ठीक है, अब जितना डिवाइड हम लोगों ने किया है log x, तो क्या करेंगे हम लोग, d log x /dx। ठीक है, सो क्या इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए आप 3 का 3 cos थीटा d थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन log x। ठीक है, फिर इंटू log x का क्या हो जाएगा, 1/x। अगेन प्लस 4, आपको 4 दिख रहा है, d sin log x, तो साइन log x का क्या हो जाएगा, साइन थीटा
साइन थीटा बाई डी थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा का मतलब क्या हो जाएगा लॉग एक्स, इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का पैटर्न आ गया। आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू, ये इंटू में है, 3 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अगर हम इस दोनों से हम 1/x कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका 1/x। ठीक है, एंड ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 साइन लॉग x होगा ना, -3 साइन लॉग x, ये तो बाहर निकल गया, प्लस का प्लस 4 कॉस लॉग x, 1/x तो बाहर निकल गया। सो दिस इंप्लाइज दैट इज 1/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस होल होगा ना, यानी कि -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा y2 निकालना था, ये तो हमारा y1 हो गया, x इंटू y1 हो गया, हमें इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना था, याद है आपको, हमें प्रूफ करना था x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, तो हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, u इंटू वी है ना, तो u इंटू यानी कि x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इतना प्लस दिस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, देन प्लस दिस इंटू यानी कि dy बाई डी एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो आपको अच्छे से पता है ना x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या, dx बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन मतलब dx बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1। दिस इज इक्वल्स टू, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से, चलिए -3 तो कांस्टेंट है, तो ये -3 साइन लॉग x को पहले हम लॉग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन आप खुद सोचो, ये कुछ ऐसा बनेगा साइन लॉग x बाई डी लॉग x। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, पहले होगा ना, देन इंटू डी लॉग x बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा कॉस लॉग x, इतना हो जाएगा, इंटू आपका क्या था डी लॉग x बाई डी एक्स, तो इसका 1/x इंटू 1/x, अगेन प्लस का प्लस 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, कॉस लॉग x। सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉस होता, अगर यहाँ पे कॉस लॉग x होता, तो कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब क्या लॉग x। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, एंड इनटू अगेन ये तो होगा ना, आपने यहाँ पे कॉस लॉग x को लॉग x के रिस्पेक्ट में लिया है, तो फिर लॉग x बाई एक्स, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/x। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं y2, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसको हम y2 बोल सकते हैं, प्लस का प्लस dy बाई डी एक्स इंटू 1, तो dy बाई डी एक्स इंटू 1 मतलब dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है y1 इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ से -1/x कॉमन निकालते हो, ठीक है, -1/x, तो ये क्या बनेगा, देखिए माइनस निकाल दिया और 1/x निकाल दिया, तो ये मेरा बन जाएगा कॉस लॉग x प्लस का प्लस, ये माइनस मैंने निकाल दिया था बाहर कॉमन, और 1/x भी निकाल दिया, तो 4 का 4, अच्छा एक चीज छूट गया ना, मेरे यहाँ पे 3 छूट गया। ठीक है, 3, चलिए तो ये हमारा हो जाएगा 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। चलिए
तो दिस इम्प्लाइज दैट पहले ही हम x को इस साइड ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस, और ये क्या है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस, और ये पूरा कितने के बराबर है, ये पूरा y के बराबर है। चलिए हम लोग चेक करते हैं, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। और यहाँ भी हमारा क्या है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, मतलब ये पूरा y के इक्वल टू है। सो दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई साइड आएगा तो प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूव्ड हो गया ना। चलिए हम लोगों ने एक डन कर लिया। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। सेकंड क्वेश्चन का क्या था, e टू द पावर x, सॉरी y, e टू द पावर y। सो वी हैव, हमारे पास क्या है e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 1। हमें प्रूफ क्या करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वी हैव दिस इक्वल्स टू 1। सबसे पहले ना हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा आप देखो ये u इंटू वी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा u इंटू यानी e टू द पावर y इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन, देन प्लस दिस इंटू यानी कि x प्लस वन इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि e टू द अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर y इज इक्वल्स टू इसका 1 का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 0। क्लियर। यहाँ पे हम लोगों ने ऑन डिफ्रेंशिएटिंग किया बोथ साइड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन में u इंटू वी, तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हो ई वाई का ई वाई एक बार डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स, ठीक है। देन प्लस एक्स प्लस वन ई टू द पावर वाई है, यहाँ पर एक्स है, कभी डिफ्रेंशिएट होगा नहीं होगा, तो इसको पहले वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, चलिए हमें ये मिलता है। तो ई टू द पावर वाई डी एक्स बाई डी एक्स यानी कि 1 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स प्लस वन इंटू ई वाई का वाई के रेस्पेक्ट में ई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज एट 1 प्लस 0 यानी कि 1 इंटू ई टू द पावर वाई, तो ई टू द पावर वाई, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ई टू द पावर वाई, ये पूरा कितने के इक्वल था, 1 के इक्वल था, तो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे? चलिए मैं फिर से बताती हूँ। ये पूरा कितने के इक्वल था, एक्स प्लस 1 इंटू ई टू द पावर वाई। आप देखिए x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर वाई, ये पूरा 1 के इक्वल था, तो इस पूरे के जगह में मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। तो इस पूरे के जगह में मैंने 1 लिख दिया, तो 1 इंटू दिस। सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये उस साइड जाएगा तो माइनस ई टू द पावर वाई। अच्छा इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगैन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगैन क्यों कर रहे हैं अगैन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, देखा है आपने सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, इसलिए। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट इसका डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और जब इस साइड करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ई टू द पावर वाई। सो दिस इम्प्लाइज दैट इस पूरे का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बाहर निकल जाएगा ना, और डी ई टू द पावर वाई बाई डी एक्स था, चलो एक स्टेप में मैंने ले लिया। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस ई टू डी ऑफ ई टू द पावर वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस और ई टू द पावर वाई का वाई के रेस्पेक्ट में ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम लोग यूजिंग 1 करें
ठीक है ना, यूजिंग वन, अब वन क्या था आप देखिए, माइनस ई टू द पावर वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स था, मतलब इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके प्लेस पे हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी टू स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसके प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। सो देयरफॉर आप देख पा रहे हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का स्क्वायर आपको शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग को ये प्रूफ करना है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो इसका स्क्वायर है, पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई डी एक्स। अब हमारा क्या हो जाएगा, d tan इनवर्स x का स्क्वायर बाई d tan इनवर्स x इंटू डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। क्लियर हुआ आपको, चलिए मैं बताती हूँ कैसे हुआ। ये पूरा x है तो x का स्क्वायर, मतलब ये अलजेब्राइक फॉर्म में है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हमेशा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यानी कि अगर ये x का स्क्वायर है तो ये हमेशा इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई करेंगे बाई डी एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 एन एक्स एन माइनस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है, अगर ये हमारा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, एन एक्स 2 माइनस 1 यानी कि 1 यानी कि 2x, ठीक है। तो सिमिलरली 2x की जगह पे tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट पे क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो क्या इज इक्वल्स टू इतना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इतना। अब हम एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा आपको, चलिए तो हमें u इंटू वी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा यानी कि 0 प्लस 2x कुल मिला के 2x। तो मैं लिख सकती हूँ क्या यहाँ पे, चलिए u इंटू वी, तो u इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो दिस प्लस का प्लस दिस इंटू यानी कि दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो अभी हम लोगों ने किया 2x इज इक्वल्स टू 2 इसका डिफरेंशिएशन तो 2 का तो 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे को आप क्या बोल सकते हो, तो इस पूरे को आप बोल सकते हो y2। क्लियर, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना का स्क्वायर और इसे हम बोल सकते हैं y2, देन प्लस का प्लस 2x, ये भी मल्टीप्लाई प्लस में है तो सब ये सबके साथ होगा ना, एक बार इसके साथ हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस ये एक बार इसके साथ होगा। तो पहले हम लोगों ने 2x को लिखा, फिर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब y1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कि 2। देखिए तो क्या ये प्रूफ हुआ, क्लियर आपको कैसे हुआ। सबसे पहले ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे नहीं था तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे को हम बोल सकते हैं y2 और इस पूरे को हम बोल सकते हैं y1 इज इक्वल टू 2। चलिए हम लोग चेक करते हैं। चलिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। बिल्कुल सही है, सही है ना, हमारे पास तो बिल्कुल वही है, दिस प्लस दिस इक्वल टू 2, प्रूव्ड। क्लियर।
आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूनिट 3 में। थैंक यू।